पहलगाम में कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो मैं बता दूं कि पाकिस्तानी आतंकवादी कुछ भारत में आकर जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट लोग गए थे उनको मौत के घाट उतार दिया जान पूछकर। आप सोचिए कितना घृणित कार्य है, जान पूछकर कोई किसी को मारता है। मतलब बेटी ने एक बाप को मरते हुए देखा, आंखों से कितना चिल्लाया, पत्नी ने अपने पति को मरते हुए देखा, भाई कितना चिल्लाई। और सोचिए आप ही लोग उनके माता पिता का क्या हालत होगा रो रो कर कि उनका बेटा उनकी बेटी मर गई, और वो भी पाकिस्तान आतंकवादियों ने जान पूछकर मारा। ऐसे कोई करता है क्या? ऊपर से जो लोग बचे हैं वो उनके आंखों में कितना डर होगा कि उन्होंने सामने से देखा है मरते हुए किसी इंसान को। धर्म पूछ कर 26 लोगों को मार दिया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 26 लोगों को मार दिया। और कहते हैं कि तुम हिंदू हो तो तुमको मार देंगे। ये क्या है? इतना गंदा यानी घृणित काम थोड़े कोई करता है। धर्म पूछकर मार दिया किसी को, वो हिंदू है तो उसको मार दिया। और भाई आप सोच सकते कितना डर, किसी भी इंसान पे कितना डर होगा। और जब इस पूरे मामले की जानकारी पीएम को मिली तो उन्होंने गृह मंत्री यानी अमित शाह से बात की। इस मामले की जानकारी अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप उनको भी मिल चुकी है। और जो गृह मंत्री है वह खुद पहलगाम के लिए निकल गए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने बहुत से लोगों से जानकारी पूछताछ की। तो अभी तो कुछ नहीं पता चला है, जल्द ही कुछ पता चल जाएगा। कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको जैसे ही जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि मैं भारत के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने निंदा भी की है। और ये मामले की जैसी जानकारी मिली जो भारत सेना है वह भी वहां पर गई। उन्हें सुराग मिला है कि पता चला है कि ये पाकिस्तानी आतंकवादियों का काम है। ये वहां पे ही नहीं, जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि आरा में भी बहुत गुस्सा देखने को मिल रहा है। और कैंडल मार्च भी निकाला है उन्होंने, और वहां पर लोग कैंडल लेके खड़े हुए हैं, विरोध कर रहे हैं कि इस मामले जो लोग हैं पाकिस्तानी आतंकवादी उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। दोष जो लोग का कुछ कसूर नहीं था इसमें उनको भी मार दिया गया है। ऐसा आखिर क्यों हुआ है? निकाला गया है हमले के विरोध में, क्या कहेंगे? बहुत जघन्य तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कश्मीर में जो लोग पर्यटन के लिए गए हुए थे उनकी नृशंस हत्या की है। हम इस हत्या का विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और पाकिस्तान से कहना चाहते हैं कि आप जो ये गलत सही हरकत कर रहे हैं इसका बहुत बुरा नतीजा आपको भविष्य में भोगना पड़ेगा, निश्चित तौर पर भोगना पड़ेगा। यह समूचे भारत की आवाज़ है और भारत के सामने आप किस तरह से पीस दिए जाइएगा, मसल दिए जाइएगा, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये सब धंधा बंद कीजिए और जो आपने किया है तुरंत उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। क्या लगता है सरकार फिर कोई बड़ा एक्शन लेगी? निश्चित लेगी, जो नहीं लेगी। हम उनसे कमजोर हैं क्या? वो हमारा धन लेकर के ये किए हुए हैं, रखे हुए हैं, हम लूट करके रखे हुए हैं और ऊपर से आतंकवादियों को भेज करके मिलिट्री के ड्रेस में अब वहाँ लोगों का जात पूछ करके, नाम पूछ करके उनकी हत्या की गई। इसका हम विरोध करते हैं और विश्वास दिलाते हैं अपने नेतृत्व को कि यहाँ से भोजपुर से भी जितने नौजवानों की ज़रूरत होगी, जितने लोगों की ज़रूरत होगी आहुति देने के लिए, हम लोग इसके लिए भी तैयार हैं। आप लोग कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं। देखिए आज कीर्तन कार्य जो धर्म विशेष के द्वारा नाम पूछ कर, धर्म पूछ कर जाति पर हमला किया गया कि हिंदू समाज के हैं, पैंट खोल कर चेक किया गया, उसको मैं कीर्तन धर्म से निंदा करता हूं। और मैं ऐसे धर्म विशेष लोगों की सख्त चेतावनी देता हूं कि आपने आगाज किया था, अंजाम भुगतने के तैयार रहें। आतंकवादी हमले के विरोध में क्या कहेंगे? आज देख रहे हैं कि पूरा देश जो कल कैराना घटना पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों द्वारा जो किया गया है, पूरा देश आक्रोशित है और ये पूरा देश मांग कर रहा है कि पाकिस्तान को समूल नष्ट किया जाए और उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। आज हम ये सरकार से मांग करना चाहते हैं कि उसकी जो करतूत है उस पर रोक लगाने के लिए उसको करारा जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान को समूल नष्ट करने की तैयारी करनी चाहिए। पहलगाम में जो मृतक लोग हैं
उनके लिए हमारी संवेदना है और जो घायल लोग हैं उनके स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय शोक 3 दिन के लिए कर दिया गया है, लेकिन चूंकि आज वीर कुंवर बाबू सिंह का विजयोत्सव है तो माल्यार्पण करके बाकी जो प्रोग्राम था उस सबको स्थगित कर दिया गया है। और हम लोग सारे लोग भी मिलके 1 मिनट का मौन व्रत करेंगे और जितने भी जो लोग मृतक लोग हैं उन सब की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। जो पुरुष के उनके पति की हत्या हो जाने के बाद जिस तरह से टीवी पर उन्होंने रोते और बिलखते हुए बच्चों को उन्होंने देखा है, उस महिलाओं को देखा है, जब वो महिला थी जिसके हाथ का भी मेहंदी नहीं छूटा था, वैसे सब हत्या कैर चूहे आतंकवादियों के द्वारा जो किया गया है बिल से निकलते हैं और आकर हत्या करके बिल में घुस जाते हैं। मैं उस कैर आतंकवादियों को संदेश देना चाहता हूं कि अगर लड़ना है तो आप हमारे सैनिकों को चुनौती देकर लड़ने काम करें। और निर्मम हत्या जो किए हैं, जो निशम हत्या जो किए हैं, जो वहाँ महिलाओं को, बच्चे को जो एकदम निहत्थे थे, वो अपने वहाँ पर छुट्टी मारने के लिए गए थे, इस तरह का हत्या को हमारा देश पुरजोर ढंग से और कांग्रेस पार्टी पुरजोर ढंग से इसका खंडन करती है, दुख व्यक्त करती है और इस देश के सरकार से मांग करती है कि वैसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे जिस बिल में खुद घुस गए हों उस बिल से निकाल कर उनकी हत्या करनी चाहिए, उसको उसी तरह सज़ा मिलनी चाहिए। उपेंद्र सिंह, कांग्रेस नेता, भोजपुर। जो ये घटना हुई है इसकी जितनी भी निंदा जितनी भी निंदा की जाए कम है। पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी के हर कदम के साथ है। आतंकवादियों के साथ चाहे किसी स्थिति में लड़ना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, पूरा विपक्ष उनको एक स्वर से साथ में है और किसी भी परिस्थिति में दोषी बचना नहीं चाहिए। यह पूरी घटना मानवता को शर्मसार कर रही है और केंद्र सरकार पूरी तरह से एकदम भिट्टो लगाकर इस आतंकवाद को सफाया करने के लिए रहे। पूरा विपक्ष साथ है। आतंकवादियों के द्वारा निहत्थे लोगों को जो हत्या की गई है वो काफ़ी दुखद है, निंदनीय है और भारत सरकार को चाहिए इसकी जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। इसे जो पहले से जो जानकारी है कि आतंकवादी हमले हो रहे हैं तो सरकार को इसके लिए मुस्तैद रहना चाहिए।